दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके पैसे के प्रति सोच को बदल सकती है। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ किताब नहीं है, यह है पैसे, शिक्षा और सोच का जीवन दर्शन। आइए जानते हैं कैसे दो अलग सोच वाले पिता एक युवा लड़के के जीवन में बदलाव लाते हैं और उसे आर्थिक आजादी की ओर ले जाते हैं। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड भाग 1, दो पिताओं की कहानी और सोच का फर्क। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके पैसे के प्रति सोच को बदल सकती है। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ किताब नहीं, यह है पैसे, शिक्षा और सोच का एक जीवन दर्शन। आइए जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की शुरुआत से। अध्याय 1, बचपन और दो पिताओं से मुलाकात। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म हुआ था एक साधारण परिवार में। उनका पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, एक शिक्षित आदमी थे जिन्हें नौकरी, निश्चित वेतन और सुरक्षित भविष्य में विश्वास था। वहीं उनके मित्र का पिता रिच डैड एक व्यवसायी थे जिन्होंने पैसे और संपत्ति के बारे में एक अलग नजरिया रखा था। रॉबर्ट ने अपने जीवन में यह महसूस किया कि दो पिताओं के विचारों में एक गहरा अंतर है। पुअर डैड कहते थे, मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो, नौकरी के लिए नहीं। इस अंतर ने रॉबर्ट के जीवन की दिशा बदल दी। अध्याय 2, पैसा और संपत्ति का फर्क। रिच डैड ने उन्हें पहला बड़ा सबक दिया। संपत्ति वो है जो तुम्हारे जेब में पैसा डालती है और देनदारी वो है जो तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है। रॉबर्ट ने इस सिद्धांत को गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी कमाई को खर्च करने और देनदारियों में फंसने में बिताते हैं। रिच डैड की शिक्षा थी, पैसा तुम्हारा गुलाम बने, न कि तुम्हारा मालिक। यह पहला महत्वपूर्ण विचार था जिसने रॉबर्ट की सोच बदल दी। अध्याय 3, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट ने सीखा कि स्कूल हमें पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे को समझने की शिक्षा नहीं देते। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन या पैसे की शिक्षा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसमें शामिल है एसेट्स और लायबिलिटीज की पहचान, इनकम और एक्सपेंस का संतुलन, निवेश के मूल सिद्धांत। रॉबर्ट ने समझा कि यही शिक्षा है जो गरीब और अमीर को अलग करती है। अध्याय 4, नौकरी बनाम बिजनेस। पुअर डैड की सोच थी, नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन रिच डैड का मानना था, अगर तुम अपने लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसा अपने लिए काम करने लगाओगे तो तुम आजाद हो जाओगे। रॉबर्ट ने यह बात अपने जीवन में गहराई से महसूस की। उन्होंने जाना कि आर्थिक आजादी का रास्ता सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि निवेश और व्यवसाय से गुजरता है। अध्याय 5, पहला बड़ा सबक। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, तुम चाहते हो कि तुम जीवन भर पैसे के पीछे भागो या चाहते हो कि पैसे तुम्हारे पीछे भागे? ये सवाल रॉबर्ट के मन में हमेशा गूंजता रहा। उन्होंने इसे एक चुनौती माना कि कैसे वो ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे, न कि वे पैसे के लिए। अध्याय 6, सोच में बदलाव। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि असली शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि सोच में बदलाव में है। रिच डैड कहते थे, अमीर बनने के लिए तुम्हें पैसे के बारे में अलग सोचनी होगी। इस विचार ने रॉबर्ट को वित्तीय शिक्षा की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह शुरू हुई उनकी यात्रा, दो पिताओं की सोच से एक नई उड़ान की ओर। दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का पहला भाग, जहां हमने जाना कि कैसे दो अलग अलग सोच वाले पिता एक युवा लड़के के जीवन को बदल सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे रॉबर्ट ने इस सोच को अपनाकर संपत्ति बनाने और पैसे के खेल को समझने की कला सीखी।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। रिच डैड पुअर डैड भाग 2, संपत्ति बनाना और पैसे का खेल। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे दो पिताओं की सोच ने रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन की दिशा बदल दी। अब हम कदम रखेंगे उस अध्याय में जहां रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया पैसे के खेल को समझना और संपत्ति बनाना, क्योंकि यही है वो कला जो अमीर और गरीब को अलग करती है। अध्याय 1, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। रिच डैड ने रॉबर्ट को पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। उन्होंने कहा, संपत्ति वो है जो तुम्हारे जेब में पैसा डालती है और देनदारी वो है जो पैसे निकालती है। रॉबर्ट ने समझा कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने के बजाय देवताओं की तरह खर्च करने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी कार, घर या महंगी चीजें ही एसेट्स है, लेकिन रिच डैड ने यह बताया कि यह गलत है। सच्चे एसेट्स में शामिल है रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, रॉयल्टीज। लायबिलिटीज में आते हैं लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट, हाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। रिच डैड कहते थे, अगर तुम एसेट्स में निवेश करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, और अगर लायबिलिटीज में निवेश करोगे तो तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे। अध्याय 2, इनकम और एक्सपेंस का संतुलन। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि तुम जानो पैसा कैसे खर्च कर रहे हो। इनकम और एक्सपेंस का सही संतुलन जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता का आधार है। अगर इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो आप कर्ज में फंसते हैं। अगर इनकम बढ़ाओ और एक्सपेंस कम रखो तो आप निवेश कर सकते हो। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड का रहस्य था, कमाओ, बचाओ और निवेश करो। अध्याय 3, नौकरी बनाम बिजनेस का नजरिया। पुअर डैड कहते थे, नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है, लेकिन रिच डैड का मानना था, अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम अपनी जिंदगी बेच रहे हो। बिजनेस और निवेश तुम्हें आजादी देते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि नौकरी सिर्फ एक आय का स्रोत है, लेकिन बिजनेस और एसेट्स लंबी अवधि में असली वित्तीय आजादी देते हैं। रिच डैड के अनुसार कई लोग सोचते हैं कि वे पैसे के मालिक हैं, लेकिन असल में पैसा उनका मालिक होता है। इसलिए रिच डैड ने रॉबर्ट को प्रेरित किया, अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाओ और नौकरी से निवेश की दिशा में कदम बढ़ाओ। अध्याय 4, रिस्क और रिवॉर्ड की समझ। रिच डैड ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, पैसे में जोखिम, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन जोखिम लेने से पहले ज्ञान और योजना होना चाहिए। रॉबर्ट ने जाना कि रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ चलते हैं। जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ या हानि। इसलिए रिच डैड कहते थे, रिस्क को कम करने का तरीका है सीखना और समझना। रॉबर्ट ने इस विचार को अपनाया कि बिना जोखिम के बड़ा लाभ नहीं मिलता। अध्याय 5, निवेश की कला। रिच डैड ने रॉबर्ट को निवेश के गुर सिखाए, जो सिर्फ पैसा लगाने से नहीं बल्कि सही जगह निवेश करने से आती है। उन्होंने बताया, रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, स्टॉक मार्केट के मूल सिद्धांत, बिजनेस में निवेश की रणनीति, पैसिव इनकम का महत्व। रिच डैड कहते थे, पैसिव इनकम ही असली संपत्ति है, क्योंकि यही तुम्हें आजादी देती है। रॉबर्ट ने सीखा कि निवेश का सबसे बड़ा गुण है समय। समय के साथ निवेश की शक्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अध्याय 6, पैसे के खेल में सोच बदलना। रिच डैड की सबसे बड़ी शिक्षा थी, पैसे के खेल में जीतने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वित्तीय सफलता केवल कमाई में नहीं है, बल्कि सोच में बदलाव में है। जैसे खर्च करने की बजाय निवेश करना, सुरक्षा की बजाय जोखिम लेना, नौकरी की बजाय व्यापार करना। रॉबर्ट ने यह समझ लिया कि संपत्ति बनाना एक मानसिकता है, और यही रिच डैड का सबसे बड़ा सबक था। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का दूसरा भाग,
जहां हमने जाना कि कैसे संपत्ति बनती है, पैसे का खेल कैसे खेला जाता है और सोच में बदलाव ही वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। अगले भाग में हम सीखेंगे पैसे को नियंत्रण में कैसे लाएं, निवेश के गुर कैसे सीखें और पैसिव इनकम के महत्व को समझें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी जारी है। रिच डैड पुअर डैड भाग 3, पैसे का नियंत्रण और निवेश। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे संपत्ति बनती है, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या है और पैसा कमाने से ज्यादा उसे समझना और सही दिशा में लगाना क्यों जरूरी है। अब हम कदम रखेंगे उस अध्याय में जहां रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया पैसे को नियंत्रण में कैसे रखा जाए और निवेश के गुर कैसे सीखे जाएं। अध्याय 1, पैसे को नियंत्रित करने की कला। रिच डैड कहते थे, पैसे को नियंत्रित करने का पहला कदम है वित्तीय शिक्षा। रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग अपने पैसे का नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि वे उसे सिर्फ खर्च करते हैं बजाय कि उसे काम करने दे। रिच डैड ने यह सिखाया कि पैसे के प्रवाह को समझना चाहिए, जहां पैसा आता है, कहाँ जाता है और कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब था बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग का संतुलन। अध्याय 2, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया 2 तरह की आमदनी होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम वो है जो तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, जैसे नौकरी की सैलरी या बिजनेस से प्रतिदिन का मुनाफा। पैसिव इनकम वो है जो तुम्हारे एसेट से आती है, जैसे रेंटल इनकम, रॉयल्टीज, डिविडेंड्स। पैसिव इनकम ही असली वित्तीय आजादी देती है क्योंकि ये तुम्हें समय की बंदिश से मुक्त कर देती है। रॉबर्ट ने जाना कि निवेश का असली लक्ष्य पैसिव इनकम पैदा करना है। अध्याय 3, निवेश के मूल सिद्धांत। रिच डैड ने निवेश के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जो रॉबर्ट ने जीवन में अपनाए। सही जानकारी। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। विविधता। केवल एक ही जगह निवेश न करें, रिस्क फैलाएं। दीर्घकालिक सोच। निवेश का लाभ समय के साथ बढ़ता है। पैसिव इनकम की प्राथमिकता। निवेश को इस तरह चुने कि वह लगातार आय दे। रॉबर्ट ने सीखा कि निवेश केवल पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सोच है। पैसा कैसे काम करे ताकि वो आपके लिए आय उत्पन्न करे। अध्याय 4, निवेश के उदाहरण और सीख। रिच डैड ने रॉबर्ट को कई उदाहरण दिए। रियल एस्टेट में निवेश करके रेंटल इनकम प्राप्त करना, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम, बिजनेस में निवेश और प्रॉफिट शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रॉयल्टीज। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट करो लेकिन समझदारी से। निवेश का सबसे बड़ा फायदा समय के साथ मिलता है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि निवेश में सबसे बड़ा जोखिम है बिना ज्ञान के निवेश करना। अध्याय 5, पैसे को अपने लिए काम में लगाना। रिच डैड की सबसे बड़ी शिक्षा थी, तुम्हें अपने पैसे को अपने लिए काम करना सीखना होगा, न कि तुम उसके लिए काम करते रहो। रॉबर्ट ने यह समझा कि नौकरी से केवल एक्टिव इनकम आती है, लेकिन निवेश और सही वित्तीय योजना से पैसिव इनकम मिलती है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वे अपने पैसे को इस तरह लगाएंगे कि वे उनके लिए लगातार आय उत्पन्न करें। अध्याय 6, पैसे के खेल में महारत। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि पैसे का नियंत्रण केवल निवेश से नहीं आता, बल्कि मानसिकता और ज्ञान से आता है। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही तुम्हारे पैसे को बढ़ाती है। रॉबर्ट ने समझा कि पैसा केवल कमाना ही नहीं है, बल्कि उसे समझना और सही दिशा में लगाना असली सफलता है। और यही रिच डैड की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि पैसे का नियंत्रण एक कला है और ये कला हर किसी को सीखनी चाहिए। दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का तीसरा भाग, जहां हमने जाना कि पैसे को नियंत्रण में रखना और निवेश के गुर सीखना क्यों जरूरी है। अगले भाग में हम जानेंगे आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, रिच डैड का विजन क्या था
और कैसे हम अपने भविष्य को वित्तीय दृष्टि से सुरक्षित बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। रिच डैड पुअर डैड भाग 4, आर्थिक आजादी और भविष्य। दोस्तों, पिछले 3 भागों में हमने जाना कैसे 2 अलग अलग सोच वाले पिता रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी बदलते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क क्या है, पैसे को नियंत्रित करने और निवेश करने के गुर क्या है। अब हम इस कहानी के अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे, जहां रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया आर्थिक आजादी का मतलब क्या है और भविष्य के लिए सही वित्तीय सोच कैसे विकसित करें। अध्याय 1, आर्थिक आजादी का अर्थ। रिच डैड कहते थे, आर्थिक आजादी का मतलब है अपने खर्चों को अपनी कमाई से नियंत्रित करना और पैसिव इनकम के जरिए जीवन जीना। रॉबर्ट ने समझा कि आर्थिक आजादी केवल पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सोच, योजना और निवेश से आती है। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग आर्थिक आजादी का मतलब समझते ही नहीं, इसलिए वे लगातार पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अध्याय 2, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के स्तंभ। रिच डैड ने आर्थिक आजादी के लिए 3 स्तंभ बताए। फाइनेंशियल नॉलेज, पैसे के मूल सिद्धांतों को समझना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खर्च और निवेश में संतुलन रखना। फाइनेंशियल करेज, जोखिम लेने की क्षमता और डर पर काबू पाना। रॉबर्ट ने सीखा कि इन 3 स्तंभों के बिना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं हो सकती। अध्याय 3, जोखिम और अवसर की समझ। रिच डैड कहते थे, जोखिम और अवसर हमेशा साथ चलते हैं। यदि तुम जोखिम नहीं उठाते तो तुम अवसर खो देते हो। रॉबर्ट ने जाना कि आर्थिक आजादी के रास्ते में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन वो ज्ञान और योजना के बिना नहीं होना चाहिए। रिच डैड ने उसे ये भी बताया कि निवेश में धैर्य और समय दोनों जरूरी है। अध्याय 4, विजन फॉर वेल्थ क्रिएशन। रिच डैड का एक स्पष्ट विजन था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो और अपने सपनों को पूरा कर सके। रॉबर्ट ने इस विजन को अपनाया और खुद के जीवन में लागू किया। उन्होंने जाना कि पैसे की समझ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं देती, बल्कि ये एक समाज को भी मजबूत बनाती है। अध्याय 5, रॉबर्ट का व्यक्तिगत अनुभव। रॉबर्ट ने बताया कि रिच डैड की सबसे बड़ी शिक्षा थी, पैसे के खेल में जीतने के लिए सोच बदलनी होगी। उन्होंने खुद अपने जीवन में इस सोच को अपनाया। नौकरी के बजाय निवेश, खर्च के बजाय बचत और जोखिम के बजाय योजना। रॉबर्ट का अनुभव यह बताता है कि आर्थिक आजादी केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो सही सोच और योजना के साथ पूरी की जा सकती है। अध्याय 6, रिच डैड पुअर डैड का सारांश। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है, पैसे को समझना सबसे बड़ी शिक्षा है। एसेट्स में निवेश ही आर्थिक आजादी की कुंजी है। पैसिव इनकम ही हमें समय और आजादी देती है। सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हर व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है, अगर वो अपनी सोच और वित्तीय शिक्षा बदल दे। दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का अंतिम भाग, जहां हमने जाना कि आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, रिच डैड का विजन क्या था और कैसे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसे को जानना और उसे अपने लिए काम में लगाना सीखो। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक सोच है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पैसे केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि समझने, निवेश करने और उसे अपने लिए काम में लगाने की कला है। याद रखें, आर्थिक आजादी एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में हम और भी प्रेरणादायक कहानियां लाएंगे। तब तक
अपने सपनों को पंख दें और उड़ान भरें।